सिद्धू क्या कर रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये जल्दी निपटाओ, शाम को चाचा चाची आ रहे हैं। क्या चाचा चाची आ रहे हैं? आप मुझे अभी बता रहे हो? मेरे ध्यान से उतर गया था बताना यार तुमको। आप मुझे पागल वागल समझ रहे हो? दिल्ली से आपके चाचा चाची आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं, आपके ध्यान से निकल गया। मैं नहीं, जो भी है आप बाहर से बाहर निपटाइए, घर वर पे लाना नहीं है, इतना काम नहीं हो पाएगा। सिद्धू बाहर से बाहर क्या, 3 दिन की बात है, मैनेज कर लो थोड़ा। 3 दिन के लिए आ रहे हैं आपके चाचा चाची? इसमें चिल्लाने की क्या बात है, 3 दिन के लिए ही आ रहे हैं। अरे आपको क्या है, आपको तो 3 दिन, आप तो चले जाओगे अपने दुकान पे, चाचा चाची आपके घर पे यहाँ मेरे सर पे बैठे रहेंगे, उनको चाय पानी नाश्ता जो हर टाइम का। और 3 दिन के लिए क्यों आ रहे हैं आपके चाचा चाची, किस खुशी में? अरे कोमल का रिश्ता तय हुआ है इसी शहर में, तो मैंने कहा कि भाई हमारे घर पे बुला लो लड़कों वालों को, हम भी देख लेंगे। हमें नहीं देखना है किसी के लड़के को या किसी की लड़की को, घर की नौकरानी समझ के रखें। मैं बता दे रही हूँ, इस बार मैं ये सहन करके नहीं लूंगी। कोई आपका चाचा चाची उनकी बेटी रिश्ता करने बाहर होटल में, ये क्या धर्मशाला, ये होटल है? जो आएगा इनके माँ बाप यहाँ पे आते रहे, समय समय से इनके बहन आए, इनके जीजे आए, उनके बच्चे आए, सब आके यहीं पे बैठे रहते हैं। अब इनके चाचा चाची भी आएंगे। नहीं, आप उनका बंदोबस्त बाहर कराइए, यहाँ पे नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं बता दे रही हूँ, बस हो गया। मैं ये सहन करके नहीं लेने वाली, बहुत हो गया अब आप लोगों का। तुमको जहां जाना है, तुमको जहां जाना है तुम जाओ, 3 दिन बाद जाओ, समझी? अरे तैयारी चालू करो, चलो। मैं बता दे रही हूँ, इस बार मैं सहन करके नहीं लूंगी ये, बस हो गया आप लोगों का। शादी करके आप मुझे बीवी बना के लाए हो, नौकरानी बना के लाए हो इस घर में। 3-3 4-4 दिन इनके मेहमान आके पड़े रहेंगे और मैं चलू किचन की चिपकली बन के बैठी रहूं वहीं पे, पकौड़े तलूं, पूड़ियां तलूं, दिन भर चाय बनाती रहूं। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैंने शादी से पहले ही बोल दिया था। आए बड़े 3 दिन बाद चली जाना। इतना ही सत्कार करना है ना अपने चाचा चाची का, तो उनको अपने माँ बाप के घर पे लेके जाओ। ये पति है, ये बस इनके मन में जो आएगा डिसीजन ले लेंगे। आके मुंह पे झूठ बोल रहे, शर्म नहीं आती है आपको? सब जानती हूँ मैं, सब पहले से प्लानिंग हो रही थी आप लोगों की। दिल्ली से कोई इतना दूर आता है, टिकट कटाएगा और इनको बताएगा नहीं, अचानक से दिल्ली से आ रहे हैं, बोल रहे मैं बताना भूल गया। सब जानती हूँ मैं, इस बार मैं सहन करके नहीं लूंगी। इस घर में अगर उन लोगों ने पैर रख दिया, मेरे पैर बाहर, बस बहुत हो गया। पता नहीं कहाँ से मेरी शादी इस आदमी से हो गई, नसीब ही खराब थी मेरी, किस जन्म का मुझे भुगतना पड़ रहा है। जब देखो मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरे जीजा। नहीं चुप रहूंगी मैं, अब सहन करके नहीं लूंगी, बस हो गया आप लोगों का दादागिरी मुझ पर। चुपचाप मैं बैठी हूँ तो इनको लग रहा है कि हाँ करते रहो इस पे जुल्म, करते रहो इस पे जुल्म। अब मैं सहन नहीं करूंगी, एक कंप्लेंट कर दूंगी ना पुलिस में, अभी के अभी अंदर हो जाओगे, समझे? चुप चुप कर रही है, इनकी माँ जाती है, बच्चा दो बच्चा दो। अरे आप लोगों का ही काम करने से फुर्सत नहीं होती है, मुझे अपना परिवार क्या बनाऊं मैं यहाँ पे बैठ के? बच्चा दो, इन्हीं के बेटे को पाल पोस के बड़ा नहीं कर पा रही हूँ। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है बेवकूफ औरत। तेरे मेहमान नहीं आते घर पे, पिछले महीने तेरा भाई नहीं आया था, जब देखो कलेश करती रहती है, कलेशी कहीं की। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। रक्षाबंधन में 1 साल में 1 बार आता है मेरा भाई। आपके रिश्तेदारों की तरह ही हर 2 महीने आके पड़े रहे यहीं पे 4-4 5-5 दिन, और ये पूरा अपना आमदनी लुटा देंगे उन्हीं पे कि हाँ ये भी ले जाइए, वो भी ले जाइए। आप मुझे बताते नहीं तक मुझे पता नहीं चलता कितना पैसा लुटा देते उन पे। बड़े आए, तुरंत मेरे भाई का नाम आ गया इनके मुंह पे। हाँ, खुद के बहन पे इतना पैसा उड़ाते हैं वो सब। मैंने कभी बोला है आपको? मेरे पैसे हैं, जिस पे उड़ाना चाहूं उड़ाऊं, तुझे क्या? हाँ तो ठीक है, आपके पैसे हैं तो मेरी जिंदगी है, ये मेरा भी घर है। हाँ। मैं नहीं चाहती आपका कोई भी मेहमान आएगा, आप अपना डील करो, मैं इस रूम से बाहर नहीं आऊंगी। आप मेरी लाश पे से गुजर के जिसको जो करना है आप घर पे लाइए, रखिए, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आज तो बस आप देख लीजिए। ये बात आपको पहले से पता थी, आपको मुझे पूछना चाहिए था कि स्वीटी चाचा चाची घर पे आ रहे हैं, लड़के वाले देखने आएंगे कोमल को, चलेगा कि नहीं चलेगा? आपने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछे बिना आपने अपनी चाची को क्यों बुलाया? मैं ऐसा करूं चलेगा आपको? नहीं, तो बस ये भी नहीं चलेगा। और ये घर है, कोई होटल, कोई धर्मशाला नहीं है। जब देखो कोई भी बैग उठा के आ जाएगा 3 दिन के लिए, यहाँ पे लड़का देखेंगे, यहीं पे सगाई करेंगे, यहीं पे नामकरण होगा सबका, यहीं पे मुंडन करा लो सबका। एक घर है मेरा, हम तो नहीं जाते किसी के घर कुछ काम करने। हाँ, होटल के पैसे बचवा रहे हैं अपने चाचा चाची के, और फ्री में नौकरानी तो है ही इनको। 4 टाइम का खाना बना के देगी, चाय देगी, पानी देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। खुद तो जाके सेठ जी बन के बैठ जाएंगे अपनी दुकान पे। नौकरानी लगा तो बोल दे तो मुझे खर्चा सिखाते हैं कि जीएसटी लगता है और पता नहीं क्या टैक्स लगता है, हमारा इतना ये है, ये कर्जा है, वो बड़े पापा का कर्जा है। बड़े सिखाने कलेशी कलेशी, बस कलेशी बोलने आ देता है। इनकी माँ सिखा के जाती है इनको कि अपनी बीवी को कलेशी बोलो। ऐसा ही व्यवहार होता है आपके घरों में, ऐसे ही लड़कियों को रखा जाता है। सब समझ में आ रहा है मुझे। A few moments later. हेलो मम्मी, आप भैया को भेज दीजिए। नहीं आप भैया को भेज दीजिए, बस हो गया मम्मी। अब पानी सर से ऊपर चला गया है,
इसके चाचा चाची है, उससे पहले भैया यहाँ पे होना चाहिए किसी भी हालत में। बस मैं बता रही हूँ, मैं पंखे में रस्सी लगा के अपनी जान दे दूंगी। मुझसे अब सहन नहीं होता। नहीं, आज के ज़माने की कोई लड़की इतना सहन नहीं करती है। ठीक है, आप लोगों के बोलने पे 2 साल से मैं झेलती आ रही हूँ यहाँ पे इन ऐसे नीच लोगों को। जब देखो ये आ रहे हैं घर पे, वो आ रहे हैं घर पे, अरे नौकरानी बना के रखा है मुझे। नहीं, मेरा सामान पैक है, आप भैया को भेज दीजिए अभी के अभी। भैया नहीं है तो पापा को भेजिए, मैं नहीं जानती। मेरी टिकट करवाई है, मैं यहाँ पे एक पल नहीं रहना चाहती। नहीं, इतना नहीं मम्मी। अरे ये तलाक 2-2.5 साल पहले ही हो जाता। तब आप लोग ने बोला नहीं, अकेले अपने पति के साथ रहो, तब तुम्हारा घर संसार बन जाएगा, बस जाएगा। अकेले आके ये हो रहा है मेरे साथ है। क्या हुआ, अरे क्या नहीं हुआ वो पूछिए, मुझसे एक भी बार पूछा नहीं। हाँ, और जाके अपने चाचा चाची को बोल दिए कि हाँ हमारे घर में आप चलिए रहिए। उनके चाचा चाची, उनकी बेटी, तीनों आ रहे हैं यहीं से। पता नहीं क्या उसके शादी का वो करेंगे, लड़का वाला आएगा देखने, वो लोग इतने लोग आएंगे। अब इन सब का क्या करूं, जिम्मेदारी सब मैं अपने सर लूं। हाँ, मैं बोलती हूँ नौकरानी रख ले, तो बोलते हैं 2 जन में नौकरानी क्या रखेंगे, और सारा काम फिर मुझी से करवाता है। काम करने की बात नहीं है मम्मी, काम चोर नहीं हूँ मैं। हाँ, पर मुझसे, मेरे घर में मुझसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। हाँ, नौकरानी जैसे जाके बोल देंगे कि हाँ ये मेहमान आ रहे हैं, इतना कर दो। नहीं, आप पापा को बोलिए अच्छा वकील ढूंढें, मेरा तलाक कराएं। मैं यहाँ नहीं रहूँगी इस आदमी के साथ। एक नंबर का राक्षस चांडाल है ये आदमी। खा के मोटा भैंसा होता जा रहा है, खुद तो बस दुकान पर जाके खा के बैठ जाता है। टोन देखो कितनी मोटी निकल आई है उसकी। पूरी मेरी खुशी खा गया, झुक नहीं पाता है। सारे शर्ट इतने बड़े हो गए, पेट के सारे वो बटन खुल के फुट जा रहे हैं, और बोलते कि देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है। जैसे मुझे पता नहीं है मेहनत की कमाई क्या होती है। एक फ़ोन मांगते तो सुनाता है कि हाँ फ़ोन लेके तो तुमको बस नाच गाने वाली वीडियो बनाना है। क्यों नहीं बनाऊँ मैं वीडियो? घर पे बैठे बैठे अकेले, कहीं घुमाने नहीं ले जाता, कुछ नहीं करना। बोलते पिक्चर दिखा तो बोलता है अरे पिक्चर तो अभी टीवी पे आ जाएगी, OTT पे देखेंगे। OTT पे देखेगा मोटा। मैं बता रही हूँ मम्मी, मुझसे अब सहन नहीं होता ये सब। इसको बीवी के प्यार से मतलब नहीं है मम्मी, इसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सोच समझ के रह लिए हम, बहुत प्यार मोहब्बत से, समझदारी से सब कुछ कर लिए। हमसे नहीं होगा अभी। इसके लिए आप मुझसे तीज रखवाती हैं ये भैंस के लिए। खा के नुक्कड़ जैसे पड़ा रहता है वहीं पे दुकान में। मुझे यहाँ पे घुटन होती है। इससे अच्छी तो मम्मी आपने मेरी अजय से ही शादी होने दी होती। पर आपका लव मैरिज काट रही थी, लो अरेंज मैरिज। सुअर कहीं का इतने कराटे लेता है, मैं सो नहीं पाती। उस दिन मॉल में गए थे तो अंकल बोल रहे बेटा आपके पापा बुला रहे हैं। मेरे वाला पापा नहीं अंकल, मेरे मिस्टर है। नहीं, मैं कोई ठंडा दिमाग नहीं, मेरा दिमाग मर चुका है, खत्म हो गया। बिल्कुल कुछ ठंडा नहीं बचा मेरे अंदर, सब गर्म है। आप बस भेजिए भैया को, मैं नहीं जानती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ भी ऐसी मिली है, मेरा दुख समझने के बदले मुझे ही समझाते रहती है। 1 hour later. स्वीटू, अरे बात सुन भाई, इतना हाथ मत लगाओ, इतना नाराज हाथ मत लगाओ। अच्छा नहीं लगा, हाथ मत। हाँ नहीं लगाता हाथ, लेकिन उठ तो जाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। अरे वो लोग पहुंचते होंगे, तैयार हो जाओ। मैंने मना कर दिया है, मैं नहीं आऊंगी इस कमरे से बाहर। स्वीटू 3 दिन की बात है, किसी बच्ची की शादी का बात है भाई। उठ जाओ चलो। मैंने मुझे बच्चे की शादी हो, उसकी माँ की शादी हो, आपकी शादी हो, मुझे हाथ मत लगाओ। अरे माँ मेरी गलती हो गई, आखिरी बार बुला रहा हूँ, उसके बाद जिंदगी में कोई मेहमान नहीं बुलाऊंगा, ना अपने ना तुम्हारे ना कोई दोस्त। हम दोनों ही रहेंगे भूत की तरह अकेले घर में बस। लेकिन इस बार मान जाओ, 3 दिन का बात है खाली। चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने मना किया है ना, मुझे हाथ मत लगाओ। ठीक है, नहीं लगाऊंगा हाथ। हाँ बस, तैयार हो जाओ कम से कम। मैंने मना कर दिया है बस। देखो बहुत देर से बहुत अच्छे से मना रहा हूँ, मान जाओ, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या करोगे? हाँ तुम बताओ। बहुत अच्छे से मना रहे हो, नहीं तो नहीं मानूंगी तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे, मारोगे? आज तक उठाया मैंने। यही बाकी है। अरे लो मारो। पागल, अरे यही बाकी है ना? पगला गई हो एकदम से। हाथ उठा रहा है ये आदमी मुझ पे, कुछ भी बोलती है, बेशरम कहीं का। एकदम तुम लोग की प्रगति ऐसे ही नहीं होगी। औरतों पे हाथ उठाते हो, लक्ष्मी पे हाथ उठाते हो तुम लोग। भाड़ में जा। 2
hours later. स्वीटू देख उन लोग लिफ्ट में है, प्लीज बाहर चलो। बाबा देख पूरे घर की इज्जत तेरे हाथ में, तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, चल बाहर चल। मेरी इज्जत, घर की इज्जत तेरे हाथ में, तुझे क्या चाहिए? डिवोर्स चाहिए? सब ले लेना, लेकिन आज चल, नाटक मत कर अब। A few moments later. स्वीटू दरवाजा खोलो, देखो चाचा चाची बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अरे जाहिल आदमी, दरवाजा खुला ही है। देखो स्वीटू मैं बोल रहा हूँ अभी बंद करो, वो लोग बस पहुंच रहे हैं, आ जाओ बाहर। ये सब ड्रामा उनके सामने मत करो, बाहर वालों को पता चलना जरूरी नहीं है कि घर में झगड़ा हुआ है, कलेश हुआ है। चलो उठो फटाफट तैयार हो जाओ, मुंह हाथ धो लो। इतनी अक्ल थी ना तो पहले से ये सब सोच के रखना चाहिए था। अरे मेरी माँ गलती हो गई मुझसे। मैंने कसम खाई है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मतलब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। चाय समोसा खा लो, कसम मत खाओ, चलो बाहर। अभी के अभी ये रूम से चले जाओ, वरना अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो। देख भाई मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, अपना होलिया ठीक करके आ जा। और ये आखिरी बार है मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। ये 3 दिन खत्म हुए, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, मैं खुद तुझे छोड़ाऊंगा। पेपर्स के लिए मैंने फ़ोन कर दिए हैं। बस मैं कह रहा था होटल में रहता है तो सब घर में यही सब नहीं पसंद आता है। अरे हम थोड़ी उसको सामने से बोले कि हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं। वो हमको बोला चाची हमारे होते हुए आप होटल में रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तब हम माने। क्यों ही माने, मना कर देखो। स्वीटू तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही है, प्लीज़ ये बंद करो, अपना होलिया ठीक करो, बाहर चलो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे परेशान हो चुकी हो, मैं भी तुमसे परेशान हो चुका हूँ। ये 3 दिन संभाल लो, चौथे दिन मैंने वकील से बात कर ली है, वो आ जाएगा, पेपर्स लेके आ जाएगा। मैं खुद तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं होता है तुम किसी और को बुला लो, जिसको बुलाना बुलाओ, लेकिन ये 3 दिन मेरी इज्जत संभाल लो। डिवोर्स चाहिए ले लो, दुनिया में शोर करके अलग होना ज़रूरी नहीं है, शांति से भी हो सकते हैं। बस ये 3 दिन ये ड्रामा और खींच लो जैसे इतने साल खींचा है। चलो प्लीज़। हम क्या जानते थे उसकी बहू इतना तमाशा करेगी? मेहमानों के सामने ऐसा कोई करता है? अकेले में करें भाई। चलो तुम शुरू कर दो, नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे। अभी इसको आरती कहते हैं, हम जा रहे हैं। भाई हमको ऐसे किसी के घर में नहीं कलेश कराना, हमारे वजह से परेशानी नहीं हो। अभी कोमल को ये सब पता चलेगा तो और खराब करेगी वो। उसको मत बताओ। क्या करें हम? राजेश को बुलाएं। कैसे बुलाएंगे? चुप रह, बैठ पीछे। क्यों लेके चलती हो? 2 मिनट के कूद। बहन की शादी में उसका भाई नहीं रहेगा। बात कर रहे हैं, बोल रही थी मैं दिल्ली से ही शादी करवा लेते हैं, इनको लखनऊ से शादी करा। तुम शुरू मत हो, समझी? अंदर चालू। खून खोलता है हमारा ऐसे किसी के घर में आके रुकने से, हमें नहीं अच्छा लगता। जा भैया को बुला। बैठ जा। मुन्ना तुम चुप रहो। तुम भी चुप रहो। आप भी चुप रहिए। तुम मानी थी इसके घर पे। आप ही का तो भतीजा है। डिवोर्स देना है, इतनी जल्दी इनको डिवोर्स देने की? ठीक है, डिवोर्स देने के लिए शादी की। वकील से भी बात कर ली है, इतने फास्ट है ये। स्विगी जोमेटो डोमिनो से फास्ट है। बहुत अच्छा। प्रणाम चाची जी, प्रणाम चाचा जी। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, अच्छे से बनी रहो। आ गए आप लोग? अच्छे से पहुंच गए ना? हाँ पहुंच गए अच्छे से, सुबह से वेट कर रहे थे। चाय ले लीजिए। तबीयत खराब है बेटा तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना कुछ? हाँ नहीं सब ठीक है, वो थोड़ी तबीयत खराब थी 2 दिन से, और सुबह ही पता चला मेरी मौसी की जो बेटी है उसके ससुर ऑफ हो गए। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हे भगवान। ओम शांति। तो बहुत ऐसे दुखद खबर सुन के तो कैसे हुआ बेटा ये?
आप लोग शुरू कीजिए, मैं नमकीन लेके आती हूँ। हाँ नहीं, कुछ नहीं। ए स्वीटी बेटा, चालू हो गया नौकरानी वाला। हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं भाई, सब घर में अपना खाते पीते हुए आते हैं ना। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे चाय पानी करके राजेश को बोलते हैं हम लोग होटल में जा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। मुन्ना बैग उठाओ, समोसे खाना है। लात खाओगे, समोसे खाएगा। इस बार आपकी मनमानी में चल। अरे तो मारो नहीं, मारो। अच्छा शॉट जा रहा था। अब बोलेंगे पति का फेस रिवील करो।